कहते हैं जहां विचारों की टक्कर वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर बात हो जेएनयू की तो यहाँ हर बहस सिर्फ शब्दों की नहीं, विचारधाराओं की जंग होती है। देश की सबसे चर्चित प्रेसिडेंशियल डिबेट, जहां स्टेज पर कोई नेता नहीं बल्कि भविष्य के नेता खड़े होते हैं। हर उम्मीदवार अपने विजन के साथ आगे आता है। हर शब्द एक नया सपना गूंजता है। अमेरिका की तरह यहाँ भी सवालों की बौछार होती है। तालियों और नारों के बीच जब आवाजें उठती हैं तो लगता है ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक विचार का इम्तिहान है। यही है जेएनयू की प्रेसिडेंशियल डिबेट, जहां हर साल किताबों से निकलकर राजनीति बोलती है और सोचकर हर रंग मंच पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। जेएनयू विचारों की टक्कर। जेएनयू का छात्र संघ चुनाव वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच होता है। अधिकतम जेएनयू के छात्र छात्राओं ने वामपंथी विचारधारा पर भरोसा जताया, जबकि 2-4 बार दक्षिणपंथी संगठन विद्यार्थी परिषद को जेएनयू छात्र संघ चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जेएनयू को इसलिए वामपंथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद ने भी पिछले कई वर्षों में जेएनयू के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाया है। अब विद्यार्थी परिषद का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ है तो वामपंथी संगठनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। अगर सिंगल लार्जेस्ट संगठन की बात करें तो विद्यार्थी परिषद अन्य दलों पर भारी है, लेकिन जब सभी वामपंथी छात्र संगठन मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो विद्यार्थी परिषद को हार का सामना करना पड़ता है। जेएनयू इलेक्शन देश भर की नजरें। 80 के दशक में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे डी रघुनंदन ने बताया, जेएनयू से निकले छात्र नेता राष्ट्रीय राजनीति में भी मुकाम पर पहुंचे। सीताराम येचुरी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर तक छात्र संघ के पदाधिकारियों और छात्रों को लेकर पैदल मार्च किया। उनकी मांग थी इंदिरा गांधी जेएनयू के चांसलर पद से इस्तीफा दें। इंदिरा गांधी के घर पहुंचने के बाद उन्होंने नारेबाजी की तो इंदिरा गांधी खुद बाहर आई और फिर येचुरी ने इंदिरा गांधी के बगल में खड़े होकर उनको अपना ज्ञापन पढ़कर सुनाया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जेएनयू के चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। जेएनयू में पढ़े हुए लोग जो छात्र संघ में नहीं रहे, वे भी आज राष्ट्रीय राजनीति में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालय संभाल रहे हैं। जेएनयू से निकले नामी चेहरे। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी जेएनयू के छात्र रहे हैं। राजधानी में स्थित होने के कारण भी जेएनयू पर सबकी नजरें रहती हैं। पूरे देश में सबसे सस्ती शिक्षा जेएनयू में ही उपलब्ध है। देश भर के छात्र छात्राओं का जेएनयू में पढ़ना सपना होता है। जेएनयू में उनको पढ़ाई के साथ साथ विचारधाराओं को समझना और अब उनको अपना कर अपनी राजनीति करने का भी मौका मिलता है। इसलिए जेएनयू का चुनाव चर्चा का विषय रहता है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव देश भर में चर्चा में रहने के कारण एक प्रमुख कारण जेएनयू को वामपंथ का गढ़ माना जाता है और वामपंथी विचारधारा अब गिने चुने राज्यों में है। इसके अलावा जेएनयू इस विचारधारा के प्रचार प्रसार का मुख्य अड्डा है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में प्रचार का तरीका भी अलग ही होता है। सभी वामपंथी छात्र संगठन ढपली की थाप पर गाते बजाते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। यह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। विवादों में छात्र संघ के नेता। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर भी अफजल गुरु की बरसी में आयोजित करने के दौरान विवादित नारे लगाने का आरोप लगा। इस पर उमर खालिद को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा अनिर्बन भट्टाचार्य को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद उमर खालिद पर 2020 में हुए दिल्ली दंगे को भड़काने के पर मुकदमा चल रहा है। दिल्ली दंगे के बाद पिछले 5 साल से वह जेल में है। बड़ी संख्या में बिहार के रहने वाले छात्र छात्राओं को चुनाव में लुभाने का भी पूरा प्रयास किया था, क्योंकि जेएनयू में भी बड़ी संख्या में बिहार के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। जेएनयू चुनाव चर्चा में बिहार। जेएनयू छात्र संघ के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता निकले। इनमें से प्रमुख रूप से सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, डी राजा, एनी राजा, योगेंद्र यादव, देवी प्रसाद त्रिपाठी, कन्हैया कुमार के नाम शामिल हैं। वर्ष 2019 में सीपीआई की ओर से पिछले साल कांग्रेस से कन्हैया कुमार ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली।
इनके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सुब्रमण्यम स्वामी भी जेएनयू के ही छात्र रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने छात्र संघ में भाग नहीं लिया। जेएनयू से निकले राष्ट्रीय नेता। इसके बाद अगले 3-4 साल तक में कैंपस की विचारों में सीधी टक्कर देखने को मिली। एक तरफ एबीवीपी तो दूसरी तरफ वामपंथी संगठन। 1996 में एबीवीपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। उस साल उसने उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के तीनों पद पर जीत लिए। बस अध्यक्ष पद से वो सिर्फ 4 वोटों से चूक गई। फिर साल 2002 में इतिहास बना जब एबीवीपी ने पहली बार अध्यक्ष पद जीत लिया और जेएनयू में भगवा झंडा फहरा दिया। काफी वक्त के बाद 2015 में एबीवीपी का प्रभाव फिर से बढ़ा। उस साल उसने सबसे ज्यादा काउंसलर सीटें जीती और सेंट्रल पैनल में एक बार फिर संयुक्त सचिव का पद हासिल किया। तो ये थी जेएनयू की कहानी।